अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं अज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, अगर पिंडी की सियासत की बात की जाए तो एक बड़ा मोतबर नाम आगा रियाजुल इस्लाम मरहूम, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, एक बहुत बड़े सियासी वर्कर के तौर पे खुद को मनवाया। आज उनके साहबजादे आगा साकिब रियाज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा बताइएगा, ये खबर है जो कि मैं फर्स्ट टाइम मीडिया पे ब्रेक कर रहा हूँ कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, ये मुस्तनद खबर है क्योंकि आप कह रहे हैं तो हम इसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं। बिल्कुल, मिड टर्म इलेक्शंस हैं। यहाँ पर मेरा सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में पैदा होता है कि क्या ये मुल्क इस वक्त किसी ऐसी चीज़ का मुतम्मिल हो सकता है कि यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस कराए जाएं? अगर तो इलेक्शंस हो जाते हैं तो इन इलेक्शंस के बाद बिलावल साहब अगर वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं अवाम के वोटों के वजह से, तो एक चीज़ जो मैं इस मूव का जो पॉजिटिव पहलू जो देख सकता हूँ, वो पॉजिटिव पहलू मैं इसमें से ये ज़रूर निकाल सकता हूँ कि जो आज पॉलिटिकली जो टेम्परेचर इतना हाई हुआ है PTI और नून लीग के दरमियान में, इसमें बिलावल साहब जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं और इस टेम्परेचर को जो है वो कूल डाउन कर सकते हैं और इस मारा मारी की सियासत को और बदले की सियासत का जो टेम्परेचर है वो में ज़रूर एक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। सर, लेकिन जब आपने इक़्तिदार पिछली दफ़ा भी जो इक़्तिदार लिया 1 साल पहले, तो आप ज़ाहिर शराकतदार हैं इस वक्त, और फिर उस वक्त सुना था कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे, लेकिन वो जो है कमिटमेंट जो नहीं थी या बारगेनिंग प्रॉपर ना हो सकी और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आ गए। तो अब जब आप ये करेंगे तो ज़्यादा जाहिर बात है आपकी मर्जी होगी, तो आप तो फिर वो जो नून लीग के साथ आपने वादा किया था वो तो बेवफाई नहीं हो जाएगी? क्या कहेंगे आप सिलसिले? सर, बेवफाई तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर राइट वर्ड है इन द पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर। यहाँ पर आप चीज़ों की चेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि नून लीग तो कभी भी नहीं चाहती कि ना कि उनका वज़ीर आज़म जाए और आप आ जाएं। सर, कोई भी नहीं चाह रहा होता, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस तरह के डेवलप हो जाते हैं कि जिसमें इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी आपकी जो है वो स्टेबल हो रही है, महंगाई जो है वो रुक रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक महाजराई का जो सिस्टम हमने साथ ऑन किया हुआ है, उसकी वजह से आप बार बार देख रहे हैं कि लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं हमें। और सर, आपने कहा कि महंगाई रुक रही है और इकॉनमी स्टेबल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस हुकूमत को चलता करेंगे अपने वज़ीर आज़म को लाने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का मैं ये नहीं कह रहा कि इसको स्टॉप करके और हम क्योंकि बिलावल साहब को लाना चाहते हैं तो इसलिए इसको स्टॉप कर दिया जाए, बिल्कुल भी मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव रोल ऐसा है जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के होने पर रोल नहीं प्ले किया जा सकता और बिलावल साहब क्योंकि वो अगर अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं तो उनको आना चाहिए। लेकिन सर, तो सिंध की खबर जो है वो आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल में जब हम नून लीग को भी बैक कर देंगे तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो जो नाव जहां से चल रही है इसी को लेके आगे चले, कंटिन्यू सर देखें, पीपल्स पार्टी का अगर वजीर आजम आ भी जाता है ना तो गवर्नमेंट ऐसे ही होगी जैसे अभी है, यानी कि ये मखलूत ही बनेगी ना। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की सिचुएशन ऐसी है नहीं है कि हम यहाँ से कहेंगे हम 70 सीटें लेंगे और वहां से हम गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन ही नहीं है। तो मखलूत हुकूमत तो होनी है। तो इसका मतलब यही है कि PTI या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो एक कोलेशन में ही आप बैठेंगे। तो उस कोलेशन में अगर बिलावल साहब वजीर आजम बन जाते हैं और बाकी जो टीम है वो मुस्लिम लीग नून की होती है या वो PTI की होती है, मैं तो नहीं समझता PTI की होनी चाहिए क्योंकि PTI के पास ऐसी टीम है ही नहीं है। अगर वो होती तो वो 4.5 साल में वो डिलीवर कर देते। तो नून लीग के पास वो फाइनेंशियल वो टीम है, अकाउंट्स के इकोनॉमिक के हवाले से उनके पास वो टीम है। तो वो अगर कोलेशन में बैठते हैं तो वो ऐसा रोल प्ले किया जा सकता है कि बिलावल साहब वजीर आजम हो और फाइनेंसेस के हवाले से जो है वो चीजें जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो नून लीग के पास हो। इसी तरीके से मखलूत हुकूमत में जिस तरह निगोशिएट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उस टीम के अंदर बिलावल साहब एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। आपने उनकी पास की तकरीरें सुनी हैं, आपने उनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर देखा है, तो उन्होंने उनके जो बयानात हैं, जो उनका स्टांस है ओवरऑल, अगर आप उसको देखें तो वो बहुत मैच्योर है। वो कहीं से भी जो है वो महाजराई और मतलब इंतकाम की सियासत और इन चीज़ों को तो वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। लेकिन सर, इस सिलसिले जब आपने ये क्रेडिबिलिटी बिलावल साहब की बयान की और सिंध में बहुत ज्यादा ये जो है इस पे वावेला उठा कि जनाब सिंध में सैलाब है और हमारे जो जिनको यहाँ पे होना चाहिए था वो पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो बाहर के दौरों पे थे। सर देख, ये बेसिकली ये गली मोहल्लों के
बयानिए बनाने वाले लोगों की ये बातें होती हैं। फॉरेन मिनिस्टर की अपनी एक ड्यूटी है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री में अगर बिलावल साहब बाहर के दौरे कर रहे हैं तो पीछे सूबाई हुकूमत सारी की सारी उनके साथ तो नहीं गई हुई थी, ठीक है। तो सूबाई हुकूमत ने अपना रोल प्ले करना था, बिलावल साहब ने अपना रोल प्ले करना था। अब बिलावल साहब ने वहां पर खड़े होकर कश्ती को चप्पू तो चलाने कोई नहीं थे, वो तो सूबाई हुकूमत ने अपना काम करना ना वहां पर। तो ये इस तरह के नैरेटिव्स बिल्डिंग और प्रोपोगेंडे ये चलते रहते हैं, ये इनका कोई चलें सर। अब सर पीपल्स पार्टी के पिंडी के नायब सदर हैं, एक सीट भी नहीं पीपल्स पार्टी निकाल सकी, क्या वजह है? और आइंदा अगर ऐसा जो सिनेरियो पिछला है, पीपल्स पार्टी का पंजाब में देखें, पीपल्स पार्टी को पंजाब में ये पिछले इलेक्शन की बात नहीं है, ये 1970 से हमें मारा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपको मारा जा रहा है, आप तो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं सर। नहीं सर, देखें ना, ये जो अभी हम कोलेशन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम वज़ीर-ए-आज़म बनने की तरफ जा रहे हैं तो हम कोलेशन में जा रहे हैं ना, हम सिंगल पावर की तरफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ क्यों नहीं ले रहे थे देने वालों से? ये क्यों नहीं डिमांड करते कि हमें? नहीं, हम देने वालों पे बिलीव करने वाले लोग नहीं है। मेरे आपने वाले साहब का तारुफ करवाया यहाँ पर, वो पिंडी के फर्स्ट मेयर थे और उन्होंने मेयरशिप छोड़ी इस वजह से थी क्योंकि हम देने वालों पे बिलीव करने वाले नहीं है। अगर हम देने वालों पे बिलीव करने वाले होते तो फिर मेरे वाले साहब जो हैं वो मेयर मुंतखब जब हुए थे तो फिर वो डिस्क्वालीफाई ना होते, वो मेयर रहते। फिर उसके बाद उनका 1993 का इलेक्शन है, फिर उसके बाद उनका 2002 का इलेक्शन है। तो हमने देने वालों को हम 4 नंबर गेट वाली पॉलिटिक्स के लोग नहीं है। वो शेख रशीद साहब थे, वो 4 नंबर गेट को बड़ा एंजॉय करते थे। और ऐसा नहीं है कि हमारे मरासिम नहीं थे 4 नंबर गेट के साथ। 4 नंबर गेट ने ये खुद एक्सेप्ट की है बात मेरे वाले साहब के सामने बैठ के कि हम आपको बुलाने के बाद हम शेख रशीद को बुलाएंगे, ये उनका स्टांस होता था। और कई दफा जब आगा साहब जो हैं वो उनसे मीटिंग करके उनको इस बात के ऊपर ना करके आ जाते थे बाहर, तो शेख रशीद साहब बाहर इंतजार में बैठे होते थे कि अब मैं जाके जो है इनकी बात मानूंगा और मैं इक़्तिदार लूंगा। तो हम ये मानने वाले नहीं है कि आप हमें कहें, अगर हम यही करना होता हमने तो फिर हम पंजाब में से खत्म क्यों हो गए? अगर हम इतनी इनकी बातें मानने वाले थे तो फिर हम पंजाब में से खत्म क्यों हो गए? फिर हमारी आलमी लीडर जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत रोड के ऊपर उड़ा दिया गया, तो हम मानने वाले थे तो इतने, तो फिर हमारी सिक्योरिटी फिर उस हिसाब से होती। बात फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब की 11 साल जेल है, अगर इतने ही हम मानने वाले हैं। फिर अगर इतने ही हम मानने वाले हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो आज भी तख्तादार पर क्यों लटका हुआ है? सर, 40 साल बाद मान तो आप रहे हैं, इसलिए तो आपको उसकी कीमत दी जा रही है। सर देखें कीमत, आप मेरे वालिद की मौत की कीमत दे सकते हैं मुझे? नहीं, वो आप मेरी वालिदा की मौत की कीमत दे सकते हैं मुझे? ये तो आप किसी की मौत की कीमत नहीं दे सकते ना। तो इस तरह नहीं किया जा सकता किसी के साथ भी। अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करता और मैं वही बात जो है बिलावल के लिए एक्सेप्ट कर लूं तो मैं मुनाफिक हूं। तो मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैं उसी तरीके से इस चीज को लूंगा जैसे मैं अपनी मां के लिए लेता हूं, जैसे मैं अपने बाप के लिए लेता हूं। तो अगर आप पिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे नेक्स्ट जो अगले साल आ रहे हैं? सर, मैं जाती तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं ज्यादा मुनज़्ज़म करने पर, तंजीमी हवाले से काम करने का ज्यादा शौकीन हूं। मैं रिवॉर्ड नहीं चाहता अपने किसी। लेकिन अगर आप ज़ाहिर फिर तो आप इस काबिल हैं ना, तो फिर जिस बंदे को, काबिल बंदे को तो आगे आना चाहिए। सर, सियासत में बहुत से तरीके हैं काम करने के, आपको जरूरी नहीं आपको इलेक्शन ही लड़ना हो। मैं सियासी तौर पर यह समझता हूं कि जब एक सियासी वर्कर इलेक्शन लड़ता है, मेरे वालिद साहब ने लड़े इलेक्शन, तो वो उस वक्त ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, मैं हो सकता है गलत हूं और कोई मुझे इसमें आड़ नहीं है अगर मैं इसमें गलत भी साबित हो जाता हूं। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो जैसे आप अपने एक सोशल वर्क का रिवॉर्ड लेने की तरफ जा रहे हो, तो मैं नहीं वो रिवॉर्ड लेना चाहता। अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा तो मैं खलूस नीयत से करूंगा, और मैं खलूस नीयत से इस तरह करूंगा कि मैं सारी जिंदगी इस पाकिस्तान के ऊपर 1 रुपए का अपनी जेब का बोझ नहीं डालूंगा, मैं अपनी जेब से पेट्रोल लगाऊंगा और ये मेरा सोशल वर्क होगा इस मुल्क के लिए। नाज़रीन, आगा रियाजुल इस्लाम साहब के साहबजादे साकिब रियाज साहब की बातें आपने सुनी। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। थैंक यू।